शांति। बाबा के बेहद घर में आप सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम बाबा की प्यारी कुमारियों का हार्दिक स्वागत है। वैसे तो सदा ही आपका स्वागत है। कुमारियों के लिए तो बाबा के घर के दरवाजे सदा खुले हैं। क्योंकि आप वो विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने आज के ज़माने में घोर कलयुग के प्रभाव के समय में बाबा के ज्ञान मार्ग को चुना है। ये आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। आज के समय में जब सभी भौतिकता के पीछे लगे हैं, देह प्रदर्शन में लगे हैं, साधनों के प्रभाव में आए हुए हैं, उस वातावरण में आपने बाबा को चुना है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। अवश्य ही आप पवित्र आत्माएं हैं, देवता घराने की आत्माएं हैं। कल पहले वाली विजयी आत्माएं हैं। तब तो आपने बाबा के ज्ञान मार्ग, योग मार्ग को चुना। आपकी चॉइस आपके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है। भल कोई भी आपको लाने के लिए निमित्त बने। माँ बाप ने भल जबरदस्ती ज्ञान दिया हो, कोई भी मित्र संबंधी के द्वारा आए हो, ऐसे तो अनेक आते हैं बाबा के घर में। पर आकर ज्ञान सुनना, समझना और ये चुनना कि बाबा का ज्ञान जीवन में धारण करना है, ये शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि की निशानी है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन भी हैं। खुद ही अपनी पीठ थपथपाइए। हाँ, वाह रे मैं। हाँ, क्योंकि राइट चॉइस की है। और इस भट्ठी में आप आए हैं, मीन्स
जो चुना है उसकी गहराई में आप जाना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह समझना, अभ्यास में लाना और अनुभव करना चाहते हैं। क्योंकि भट्ठी तो बाबा दादियाँ यज्ञ इसलिए ही रखता है कि हम और पक्के बन जाएं। अक्सर उदाहरण भी देते हैं ना कि कच्ची ईंटों को पकने के लिए भट्ठी में डालते हैं, कड़े दाग मिटाने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए भट्ठी में चढ़ाते हैं। इसी अर्थ से भट्ठी शब्द आया। इंटेंस मेडिटेशन, एक ध्येय से, लक्ष्य से, दृढ़ता से करना। तो आप भट्ठी में आए हैं मीन्स उसमें आप परिपक्व बनना चाहते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। व्यक्ति जिस भी फील्ड को चुनता है उसमें मास्टरी पाना चाहते हैं। चाहे गेम्स है या कोई भी सब्जेक्ट है, म्यूजिक है या डांस है, जो भी जिस क्षेत्र को चुनता है उसमें विशेष बनना चाहता है। और आप उस समय के हैं जब चारों ओर स्पेशलाइजेशन की ही महिमा है। कॉमन डिग्री का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई MBBS पढ़ा कॉमन, जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं है आज के कंपटीशन के युग में वो आगे नहीं हो पाता है। इसलिए हर एक सफल होना चाहते हैं अपने चुने हुए क्षेत्र में, स्पेशल बनना चाहते हैं। हम सभी ने जीवन का अध्यात्म मार्ग पसंद किया है, बहुत बड़ी बात है। जरूर वो संस्कार आत्मा में है। आजकल आप देखते हैं छोटे बच्चे कथा करते हैं, छोटे बच्चे कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई म्यूजिक बजाते हैं, मास्टर होते हैं। तो कहते हैं कि भी पूर्व जन्म से ये कला लेकर आए हैं। आप सभी ने भी अपने युवा काल में, किशोर आयु में, बचपन में ही बाबा के ज्ञान को पाकर जीवन में धारण किया और उसमें विशेष बनने के लिए और गहराई में जाने
भट्ठी में आ पाए। तो एक तो ये हम सबको सदा अपने आप में लक्ष्य रखना है कि जो भी मार्ग चुने उसमें विशेष बनना है, साधारण नहीं। पढ़ना है तो फर्स्ट क्लास पढ़ना है। जो भी कला हुनर सीखना है फर्स्ट क्लास सीखना है। बेशक जो चॉइस आप करते हैं वो अच्छी तरह सोच समझ के करिए। आदि मध्य अंत सोच समझ कर करिए। थोड़ा टाइम लीजिए पर खुद लॉजिकली बाबा की हर बात को समझिए, देखिए। पर एक बार फाइनल कर लेने के बाद फिर पूछिए, मुड़ के नहीं देखना चाहिए। घड़ी घड़ी बदलते रहने में काफी टाइम वेस्ट होता है। कहते हैं ना, 10 जगह 5-5 फीट खोदने से पानी नहीं निकलता है, पर एक ही जगह 50 फीट खोदिए तो कुछ रिजल्ट आएगा। तो घड़ी घड़ी मन बदले नहीं। भले अच्छी तरह विस्तार से बाबा के ज्ञान को, योग को, धारणाओं को, सेवा को, दिनचर्या, नियम, मर्यादा, संगठन, ये सारी चीजें अच्छी तरह समझिए। लॉजिकली समझिए और उसके बाद जो चुनाव आप करते हैं, चूज करते हैं कि बाबा का ज्ञान ही सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है और वही मुझे जीवन में धारण करना है। मुझे खुद चलना है, औरों को भी चलाना है, क्योंकि ये हर इंसान की नेचर है। खुद करते हैं, औरों को भी प्रेरणा देते हैं। इसलिए अच्छी तरह सोच समझ कर जब हम बाबा के ज्ञान को इस जीवन पद्धति को अपनाते हैं, है ना, क्योंकि बाबा का ज्ञान और योग वास्तव में जीवन जीने की कला है, जीवन पद्धति है, लाइफस्टाइल है। और अगर यही जीवन पद्धति अपनानी है तो आदि मध्य अंत सोच समझकर
फाइनल कर लें और करने के बाद फिर पूरी शक्ति उसमें लगाइए, फिर पूरा फोकस हो जाना है। फिर मन भटकना नहीं चाहिए। थोड़ा टाइम ये करे, थोड़ा टाइम ये करे, थोड़ा टाइम वो करे, थोड़ा टाइम, ऐसे नहीं। इसमें आपकी एनर्जी, टाइम भी वेस्ट होता है। ये भी सीखे, वो भी सीखे, ये भी सीखे, और कहीं किसी में भी मास्टर न बने, कोई फायदा नहीं है। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन कहते हैं ना। कहने के लिए अनेक डिग्रियां, पर प्रैक्टिकल में किसी में भी स्पेशलाइजेशन नहीं। इसलिए क्योंकि अब आप युवा अवस्था में हैं, मेजॉरिटी उससे भी ऊपर है, बचपन और टीनेजर्स नहीं हैं। आप में इतनी बुद्धि है, इतना विवेक है, आप समझ सकते हैं, चूज कर सकते हैं। नादान नहीं है, इनोसेंस नहीं है, सेंसिबल है। और अगर यही जीवन में लाना है तो फिर पूरा उसके लिए एकाग्र हो जाए। न अपने आप को धोखे में रखना है, न माँ बाप को धोखे में रखना है। करेंगे, चलेंगे, देखेंगे, क्योंकि अंदर खुद का डिसीजन नहीं है तो हम टाइम पास करते रहते हैं। हमारा अपना भी समय जाता है, एनर्जी, चाहे संकल्पों की, समय की, वाणी की, जीवन की। क्योंकि यहाँ क्लैरिटी नहीं है तो ठोस कुछ भी आप नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी आप चूज कर लें, पर यहाँ जब तक क्लैरिटी नहीं है, लाइफ के लिए क्या लक्ष्य है, क्या बनना है, कैसा जीना है, फिर क्या करना है और क्या कराना है वो बाद में आता है। इसलिए यहाँ क्लैरिटी है तो जो भी आप लेंगे बहुत ताकत से कर सकेंगे, एकाग्र होके कर सकेंगे। इसलिए अपने आप को भी धोखे में नहीं रखना है। कंफ्यूजन के कारण टाइम पास हो, एनर्जी वेस्ट हो, वो नहीं करना है। बाबा के ज्ञान में कोई अंधश्रद्धा नहीं है। बाबा का ज्ञान सत्य है, विवेक संगत है। आप खुद अच्छी रीति अध्ययन करें, अभ्यास करें, फिर स्वीकारें।
और ना ही हमारे माता पिता धोखे में रहे, उस आश में रहे कि ये बनेगी बनेगी ब्रह्मा कुमारी, बाबा के श्रीमत पर चलेगी। उनको भी धोखा नहीं मिलना चाहिए, वो भी निश्चिंत हो। और अगर बाय हार्ट, आज बाबा ने कहा ना, खुले दिल से और सच्ची दिल से, अगर मुझे ज्ञान योग की जीवन पसंद है तो फिर पूरा फोकस हो जाइए, फिर वही बस। ये भी स्वाद ले लें, वो भी रस ले लें, ये भी फायदा ले लें, ऐसे नहीं। भले आप सेवा करेंगे पर आपका अपना कोई स्वरूप नहीं बनेगा। जो भी आप चुने फिर उसमें पूरा मन लगा के लग जाइए। पढ़ना है तो फर्स्ट क्लास। बाबा के बच्चे थर्ड क्लास नहीं होने चाहिए। और यहाँ तो जीवन भर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है इसलिए ब्रह्मा कुमारी बनना है, गलत। भले आवश्यक हम पढ़े पर क्वालिटी पढ़े, क्योंकि बाबा के ज्ञान में शुरू से आप देखिए निश्चयी बुद्धि बहुत जरूरी है। निश्चय बुद्धि बनने के बाद ही पुरुषार्थ तीव्र बनता है, वरना व्यक्ति सालों आएगा जाएगा पर जब तक निश्चय नहीं भगवान पढ़ाते हैं ब्रह्मा मुख से, तब तक भगवान की आज्ञा पर चलने की ताकत नहीं आती, भगवान पर कुर्बान नहीं हो सकते। इसी प्रकार जीवन का जब हम लक्ष्य बना लेते हैं, ज्ञान में चलना है, तो फिर पूरी एकाग्रता, फिर बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए और इच्छाएं नहीं। कि ज्ञान में भी चले, दुनिया का भी स्वाद लेते रहे, ऐसे नहीं। अगर कुछ बनना है तो भुजाएं तो सभी आत्माएं हैं ना, जो भी बिके भाई बहनें हैं सभी बाबा की भुजाएं हैं। लेकिन अगर राइट हैंड बनना है, माना स्पेशल बनना है, राइट हैंड किसको कहते हैं? जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, विश्वास के पात्र होते हैं, जो बाबा को, बाबा की बातों को, बाबा के यज्ञ को
बाबा के परिवार को समझ सके, ऐसे विश्वास के पात्र, वफादार, बेवफाई, विश्वासघात करने वाले नहीं, और रेस्पॉन्सिबल, दूसरे सहयोग देते हैं, पर राइट हैंड्स मीन्स रेस्पॉन्सिबल। तो कॉन्फिडेंशियल, फेथफुल, रेस्पॉन्सिबल और एवर रेडी। कोई करे ना करे, ये मेरा राइट हैंड है, ये करेगा, एवर रेडी। कारण नहीं, बहाने नहीं, कोई करे ना करे, राइट हैंड माना मैं करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। अगर ऐसा बनना है तो, बताया ना मैंने पहले से कि कॉमन बनने की कोई वैल्यू नहीं है, स्पेशल बनने में ही विशेषता है, उसमें ही हम खास अपने जीवन में भी गौरव ले सकते हैं कि बने तो खास बने, किया तो स्पेशल किया। ताकि ऐसे ही टाइम पास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, वो तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आप जानते हैं आजकल डिस्टिंक्शन लेने वाले भी बेचारे घूम रहे हैं, समय ऐसा है। इसलिए जिनका ये लक्ष्य है कि स्पेशल बनना है, राइट हैंड बनना है, परफेक्ट बनना है, तो फिर फोकस माइंड चाहिए। बाबा माना बाबा, ज्ञान योग माना ज्ञान योग। और इच्छाएं नहीं, और शौक नहीं, और रस नहीं, बाबा में ही सब कुछ। क्योंकि जितनी और हॉबीज है उतना आपका व्यक्तित्व विभाजित होता है। जितने और अनेक शौक रखेंगे उतना आपका अटेंशन तो जाएगा ना। इसलिए क्यों प्राचीन काल में भी शिक्षा प्रणाली में जीवन की शुरुआत के 25 वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम की स्थिति में ही विद्या अध्ययन करते थे, क्योंकि पवित्रता बुद्धि को एकाग्र रखता है। जितना व्यक्ति में, वस्तुओं में, इच्छाओं में, शौक में, व्यसनों में, संग दोष, ये सारी चीजें हमें बिखेरने वाली है, बिखेरने वाली है। वो बात नहीं है कि आप घर में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं।
वो बात नहीं है। बात ये है कि आपका फाइनल फैसला हो कि जीना कैसे है। घर में रहें तो भी हम पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी हों। हमारी दिनचर्या वही हो। चलो भाई, सेंटर में रहना, संगठन की बातें सोचते हैं, स्वभाव संस्कार के टकराव की बातें सोचते हैं, और ये सोचकर कि भाई घर में रहेंगे, सेवा करेंगे, ठीक है, पर लाइफ की डिसिप्लिन तो दृढ़ होनी चाहिए ना। घर में रहते भी आप पक्के योगी दिखने चाहिए ना। सच्चे वैरागी नजर आने चाहिए। वो नहीं है तो फिर क्या हम ज्ञान में चलते हैं। आज भी बाबा ने कहा, सच्चे बाप के साथ सच्चा। राइट हैंड माना राइटियस जीवन। जीवन हमारा सही हो। आप समर्पित होते हो नहीं होते हो वो तो बाद की बातें हैं, पर आप ज्ञान में चलने वाली कुमारियां हैं तो घर में रहे तो भी डिसिप्लिन तो वही है ना, नियम मर्यादा तो वही है ना हमारे। कल बाबा ने कहा था, कहाँ भी रहे याद रहनी चाहिए। वो तभी रहेगी ना जब लगन पक्की हो, लगे ये सच्ची ज्ञान मीराएं हैं, ऐसी लगन दिखनी चाहिए। जब वो नहीं दिखता है तो माँ बाप या हमारे जो भी जिम्मेवार बड़े हैं वे सोचते हैं कि पता नहीं ज्ञान में इसको चलना है नहीं चलना है, क्या करना है ना? दिनचर्या वो ही। बल बाबा के बनने से पहले ज्ञान काल की जीवन तो दुनिया जैसी होगी ना। देरी से उठना, कलयुगी जीवन ही होगा। पर अगर हमें ज्ञान में चलना है, योगी जीवन बनाना है, तो दिनचर्या तो योगी जीवन की ही अपनानी है ना। तो अपने आप को चेंज करना है। खुद के पीछे मेहनत करो। तकलीफ तो हमें भी हुई थी शुरू में, हम भी जब बने तब। 16 साल के बाबा के घर में आए, कांच 3:30 बजे उठने का किसको अभ्यास होगा। तकलीफ होती है, पर इम्पोर्टेंस जब समझते हैं कि जीवन में जल्दी उठना क्यों जरूरी है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली क्या फायदे हैं, योग के संबंध में क्या फायदे हैं इसके, अगर ये समझा है तो अपने आप को चेंज करो, खुद के पीछे मेहनत करो।
दिनचर्या योगी जीवन की। देर तक सोए रहेंगे और कहेंगे हम तो ज्ञान में चलेंगे, तो कौन घर वाले विश्वास करेंगे? अंदर सोचते रहते हैं वो लोग भी कि कहती तो है पर लगता नहीं है। माने हमें अपने आप के पीछे मेहनत करनी है बदलने के लिए और बाबा जैसा बनने के लिए। जो बाबा कहता है उस अनुसार चलने के लिए। तो देखो, सच में ज्ञान समझा है, योगी जीवन जीना है, आध्यात्मिक बनना है, लौकिक सांसारिक जीवन नहीं जीना है, तो पहला परिवर्तन दिनचर्या में है। क्योंकि दिनचर्या बदलने से योगी जीवन का एहसास होगा। रोज सफल, जीवन सफल। जीवन क्या है? आज और कल। जीवन श्रेष्ठ बनाना है, जीवन सफल करना है, तो रोज सफल करना है। तो लगेगा कि हाँ ये ज्ञान में चलते हैं। वो तो बॉडी एंड माइंड जिस बात के हैबिचुएटेड हो जाते हैं उससे बदलने में तकलीफ होंगी, पर महत्व समझेंगे, दृढ़ता रखेंगे और लगे रहेंगे तो परिवर्तन होगा। फिर इजी हो जाता है, फिर मुश्किल नहीं लगता है, पर वो हमें करना चाहिए। अगर मुझे क्वालिटी ब्रह्मा कुमारी बीके लाइफ जीनी है, घर में रह के भी तो हो तो बीके ना सभी। तो अगर बीके जीवन जीनी है तो सबसे पहले दिनचर्या, क्योंकि लक्ष्य बदला तो दिनचर्या बदलनी चाहिए। आहार विहार, दूसरा आहार विहार में परिवर्तन। क्योंकि ये सारी चीजें मन पर असर करने वाली। आपका खान पान शुद्ध बनना चाहिए। फिर किसी के भी संग में, यहाँ वहाँ कहीं भी खाते रहो ऐसे, तो आपकी एकाग्रता नहीं बनेगी। क्योंकि जो स्वाद को नहीं जीत सकता वो विकार को क्या जीतेंगे। इसलिए आहार शुद्ध। खुद सीखो बनाना, नहीं आता है तो। क्योंकि अन्न का मन पर असर है। योगी जीवन जीना है तो बाबा ने शुद्ध अन्न खाने के लिए कहा। फिर ऐसा नहीं जहां तहां ढूंढते रहे, मशीन मेड चीजें खाते रहे, ऐसे नहीं। हमें योग मेड खाना है या मशीन मेड खाना है? विहार
चेंज। विहार माना कहाँ कहाँ आप घूमते हो, कैसे कैसे स्थानों पर जाते हो, वहाँ के वायुमंडल का भी असर होता है। जानते हो ना आजकल दुनिया के लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं। अगर लक्ष्य है भगवान के ज्ञान में चलना है और फर्स्ट क्लास चलना है, क्वालिटी बी के जीवन जीनी है, तो गंदे बॉडी कॉन्शियस बनाने वाले स्थानों में नहीं जाना चाहिए। थिएटरों में, क्लबों में, पार्टियों में, आजकल तो कहाँ कहाँ व्यसनों में, क्या क्या होटलों में करते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है कि गलत जहाँ ले जाए वहाँ आप जाओ, वो फ्रेंडशिप नहीं है। फ्रेंडशिप वो है, वो करें जिसमें कल्याण हो, मेरा भी और दूसरे का भी। चौथा, पहरवाइश। कैसे हम ड्रेसअप होते हैं। बाबा ने सदा हम बच्चों को सिखाया है कि ना अति महंगा ना अति सस्ता, बीच का जीवन हो। ये बाबा की व्याख्या है। बहुत हल्का नहीं, बहुत महंगा नहीं, बीच का, मध्यम। ज्ञान मार्ग में चलना, योगी मार्ग में चलना, पहला ही लक्ष्य आत्माभिमानी बनना है। देहभान भूलना है। तो बॉडी कॉन्शियस बनाने वाले ड्रेस नहीं, बॉडी कॉन्शियस बनाने वाले मेकअप नहीं, ऐसे बाल नहीं जो 10 बार ठीक करने पड़े और 10 बार बुद्धि उसमें जाए। ये योगी जीवन की डिसिप्लिन है बहनों। समर्पित होना है या नहीं होना है वो कोई बात नहीं, पर अगर ज्ञान योग में चलना है तो लाइफस्टाइल तो यही है। न मैं बॉडी कॉन्शियस बनूं, न मुझे देख दूसरा देह अभिमान में आवे। क्योंकि खुद को जो ड्रेसअप करते हैं वो तो आईने में 2, 4, 6 बार जितनी बार देखते हैं उतनी बार ही दिखाई देता है ना। बाकी तो किसको दिखाने के लिए हमने किया है। लगना चाहिए ये आध्यात्मिक लोग हैं। पढ़ी है ना बाबा की जीवन कहानी। कितने छोटे छोटे, कितनी पिकेटिंग हुई, धरना हुआ समाज का, पर इतने छोटे छोटे जो आज हमारी दादियां हैं वो भी चलित नहीं हुए। हम लोग भी अपने 14 वर्ष की आयु में ज्ञान में चले और वही पीरियड आप सबका चल रहा है।
इसलिए बाबा ने हम ज्ञानी आत्माओं के लिए, योगी आत्माओं के लिए सादा, सरल, सात्विक जीवन और व्यवहार कहा है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। गांधी जी कहते थे, बाबा ने हाई थिंकिंग बना दिया तो प्रैक्टिकल लिविंग सिंपल होना ही चाहिए। क्यों मैं बॉडी कॉन्शियस बनूं? क्यों मैं दूसरे को बॉडी कॉन्शियस बनाऊं? बाबा कई बार कहते थे, संगम युग में कन्या बनना भाग्य की निशानी है और उसमें भी काली कन्या बनना सौभाग्य की निशानी, क्योंकि किसी की बुद्धि देह में नहीं जाएगी। इसलिए काले हैं तो क्या हुआ? दिल सच्ची बाबा से हैं तो कभी भी अफसोस नहीं करो, और सुंदर हो तो सावधान रहो, शक्तिशाली बनो। कोई हमारे से कमजोर ढीला व्यवहार क्यों करे? क्योंकि ये ड्रेस सेफ्टी है, पर अगर आप घर में हैं और ड्रेस में हैं तो आपकी आध्यात्मिकता और ज्यादा शक्तिशाली चाहिए। समझे बात को? हमारा तो ड्रेस भी एक सेफ्टी, पर वो ड्रेस आप नहीं पहनते। अगर आप सच में ज्ञान में चलना चाहते हैं और घर में रहना है तो और ही फुल ब्रह्मा कुमारी ड्रेस ही पहनना चाहिए। क्योंकि हम तो बाबा के घर में सेफ्टी के किले में बैठे हैं, आप दुनिया में बैठे हैं। जब तक घर में हैं तो आप दुनिया में बैठे हैं। आपको और ही यही ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य तो पक्का है ना। ज्ञान में चलने का लक्ष्य तो पक्का है ना, तो मर्यादा पूर्ण वस्त्र चाहिए। सेंटर में रहने में बहाना निकालते हो ना कि स्वभाव संस्कार से डरते हैं हम। ठीक है, घर में रह के भी सेवा करते हो, पर लक्ष्य तो पक्का है ना इस ज्ञान नियम मर्यादा में चलने का, तो फिर मर्यादा पूर्ण ड्रेस पहनो। ये सेफ्टी है, निशानी है आध्यात्मिकता की। घर में रहते पहनो, ज्ञान में तो चल ही रहे हो ना। संग, संग भी हम ज्ञानी आत्माओं का कैसा होना चाहिए, जो हमें और तीव्र पुरुषार्थी बनाए। ऐसा जो हमें और पक्का ज्ञानी बनाए, हमें लक्ष्य से कमजोर बनाए, अपने आप में फंसाए।
ऐसा संग नहीं करना है। इसलिए ज्ञान इतना अच्छा स्टडी करो कि परख सके हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति की दृष्टि वृत्ति क्या है, हम परख सकें। इसलिए दादियाँ कहती है समर्पण की बात नहीं है, योग्य बनने की बात है। समर्पण हो गए पर योग्य नहीं है, हम आदर्श नहीं हैं, बीके तो फायदा क्या है। तो समर्पण की बात नहीं है, पर लायक तो बनना है ना। ज्ञान में चलने वाला देश में रहे या विदेश में रहे, घर में रहे या सेंटर में रहे या मधुबन में रहे, डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है। दिनचर्या की डिसिप्लिन, ड्रेस की डिसिप्लिन, आहार की, विहार की, संग की, पहरवाइश की, और वांछन, आप सारा दिन कौन सी बातें पढ़ते हो, देखते हो, किताबों से या इंटरनेट से। पढ़ने का तरीका बदला है ना बस। आखिर तो पढ़ के सुन के जो इनपुट आप अपने माइंड को दे रहे हैं वो क्वालिटी होना चाहिए। हमारे ज़माने में हम किताबें पढ़ते थे, आप मोबाइल कंप्यूटर में इंटरनेट पर पढ़ते हो, वही ना। पर चॉइस तो क्वालिटी चाहिए ना, कि आप क्या चीज़ें देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो। सच में ज्ञानी आत्मा है तो बॉडी कॉन्शियस बनाने वाली गंदी बातें हम कैसे पढ़ देख सुन सकते हैं। क्वालिटी इनपुट करो। हम अपने जीवन से ये फैसला नहीं कर पाते हैं, इसलिए फिर कहते हैं हमको नहीं रहना है सेंटर में। हाँ, सेंटर में ये है, वो है, फलाना है। फिर हम कोई भी किसी को भी कारण बना सकते हैं, पर बात हमारी है कि हम इतना जिगरी बाबा से जुड़ते नहीं हैं, इसलिए शक्तिशाली निर्णय आता नहीं है। वरना आत्मा स्वयं शक्ति है। हम है ही शक्ति स्वरूप। क्यों हमारे में दृढ़ता नहीं आती है? क्योंकि हमारा डिसीजन ही नहीं है ना। हमने सत्य को परखा नहीं है। जो परखेगा वो तो फिदा हो जाएगा। वो जहां होगा बाबा की श्रीमत अनुसार होगा। आज है ना, कई भाई बहनें, गृहस्थी माताएं, भाई है, आदर्श है, घर में रहते भी इतने आदर्श है प्रैक्टिकल में। कुमारियां भी
ऐसी ही होनी चाहिए। चूंकि बाबा हम कुमारियों से अपना कार्य कराना चाहते हैं, इसलिए यज्ञ में कुमारियों की आवश्यकता है। इसलिए भाई बहनें, दादियाँ, दीदियाँ सब हमें बहुत प्यार और पालना से खींचते हैं, आग्रह करते हैं। तो लगता है कई बार हम और जितना प्यार पालना हमें ज़्यादा मिलता है, हमारे में उमंग उत्साह भरा जाता है, उतना हम खुद के लिए मैं समझती हूँ जिम्मेवार नहीं बन रहे हैं। जैसे दुनिया में जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो तो वो बहुत महंगी होती जाती है। हम भी महंगे हो रहे हैं क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा है ना बाबा को। पर इससे हमें फायदा नहीं है। हमें तो यही जीवन जीना है, तो अपना समय, संकल्प भी तो बाबा के कार्य में ही लगाना है ना। और बाबा के कार्य में नहीं लगाएंगे तो कहीं तो लगेगा ही, कहीं तो लगेगा ही। और ऐसा वैसा फालतू लगे, इससे तो बेटर है ना कि जब यही चूज किया है और क्वालिटी बनना है, तो जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा ही सेवा पुरुषार्थ हम क्यों नहीं करके दिखाएं। हमें कुदरती बहुत सात्विक मन मिला हुआ है। स्त्री तन में जो आत्माएं हैं वो सात्विक मन है, चंचलता कम होती है। कुदरती हमें ये मिला है। हम अच्छे क्वालिटी योगी बन सकते हैं। क्वालिटी योगी बन के दिखाइए। समर्पित नहीं होना है ना, कोई बात नहीं, पर क्वालिटी योगी बन के हम दिखाएं। कल भी बाबा ने कहा था ना, तुम्हारा बाबा की याद में रहना ही योगदान करना है। घर वाले कहें कि हमारे घर में ये योगी आत्मा है, मिला है सर्टिफिकेट, लगे हमारे घर में यज्ञ की कोई आत्मा आई हुई है, ये योगी आत्मा है, इनकी पवित्रता और तपस से हम भी पार हो जाएंगे, ऐसा वो महसूस करें। और अगर वो चीज़ नहीं है तो भल आज के समय अनुसार कोई कुछ हमें कहेगा नहीं, पर अंदर समझते हैं कि ये ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। वो भी समझते हैं, बोलते नहीं है, इतना ही है। मैं चाहती हूँ कि हम कुमारियाँ सेंसिबल बने,
हम हर बात को समझें, समय को, बाबा को, लाइफ को, सत्य को, धारणाओं को समझें, इतना हम मजबूत रहे उसमें। और ऐसा बनने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर कोई तकलीफ ही नहीं है। कोई क्या कर रहा है, कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर, कोई चीज़ें तकलीफ देती ही नहीं, क्योंकि जो पाना था वो तो बाबा के द्वारा मिल गया और अनुभव कर रहे हैं सच्चे जीवन में। तो 2018 की ये भट्ठी है। 18वें अध्याय में अर्जुन भी नष्टो मोहा बना था। हम भी आश रखते हैं 2018 की इस भट्ठी में आप परिपक्व योगी, बाबा के सच्चे बीके बच्चे बनकर अपनी नींव मजबूत बनाए। अपने आप ताकत आती है, फिर सेवा में, संगठन में आने वाली कोई भी परीक्षा भारी नहीं लगती। ओम शांति।